गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यांजलि के श्रद्धा मनु पाठ के पिछले काव्यांश से आगे का अध्ययन करेंगे। समर्पण लो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा मन से कहती हैं कि तुम मेरे समर्पण और सेवा भाव से इस जलमग्न सृष्टि को एक पतवार बनकर सही दिशा में पहुंचाकर इस प्रकृति के आद्य प्रवर्तक बनो। समर्पण लो सेवा का सार, कहती हैं कि मेरा समर्पण लो, यही सेवा का सार है, यही निचोड़ है। सजल संस्कृति का यह पतवार, अर्थात मेरा समर्पण ही जलमग्न संसार के लिए पतवार सिद्ध होगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा ने विकार रहित जीवन मनु के चरणों में उत्सर्ग करती हैं, सृष्टि निर्माण के लिए समर्पित करती हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह वह बेल। श्रद्धा मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती हुई कहती हैं तथा समर्पण करती हैं कि ताकि दोनों मिलकर के मानवता की सेवा कर सके। वो कहती हैं कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, इस संसार के मूल कारण बन जाओ, आदि प्रवर्तक बन जाओ, सृष्टि निर्माता बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी यह बेल। कहती हैं कि तुम भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए मानव की वंश बेल को फैलाओ, जिससे यह संसार मानव रूपी फूलों से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल। वो कहती हैं कि तुम भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए मानव की वंश बेल को फैलाओ, जिससे यह संसार मानव रूपी फूलों से भर जाए तथा चारों ओर कार्यों की सुगंध फैल जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मन से कहती हैं, क्या विधाता का मंगल वरदान, कल्याणकारी वरदान क्या तुम नहीं सुनते हो? उस विधाता का ये मंगल वरदान है कि तुम शक्तिशाली बनो,
विजयी हो बनो और संपूर्ण विश्व में तुम्हारा जयगान हो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा पुनः मनु को प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं कि हे देवपुत्र, तुम देवपुत्र हो, अर्थात अमृत संतान का तात्पर्य है देवपुत्र हो, डरो मत। अर्थात तुम्हें सृष्टि हेतु देवताओं ने यहाँ भेजा है, डरो मत। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। आपका जीवन पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। मनु को प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र, तुम डरो नहीं, तुम्हारे लिए मंगलकारी वृद्धि अग्रसर है। अर्थात वो आपकी उन्नति के लिए सारे मार्ग खुले हैं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आपका जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। संपूर्ण समृद्धि आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी, अर्थात वो खिंची चली आएगी। आप कर्म तो करें। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर विधाता की अर्थात ब्रह्मा की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो जाए। पटे सागर, जो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई है वो पट जाए, अर्थात सागर सब पट जाए। बिखरे ग्रह पुंज, और बिखरे हुए जो ग्रह पुंज हैं वो भी एकत्रित हो जाए, और ज्वालामुखी का जो अभिमान है वो चूर्ण हो जाए, नष्ट हो जाए। दर्प की चिंगारी नष्ट हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रही खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, जो ज्वालामुखियों को अभिमान था अपनी चिंगारी पर, उस दर्प की चिंगारी को आनंद पूर्वक आप कुचल दे। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। मानवता की जो कीर्ति है, मानवता का जो यश है, वो हवा पृथ्वी में जलमग्न, हवा पृथ्वी जो है जलमग्न ना रहे। आज से मानवता की कीर्ति अर्थात इंसान की कीर्ति अनिल अर्थात हवा, भू पृथ्वी जल में रहे न बंद, अर्थात जलमग्न ना रहे। वो सृष्टि
पुनः सृष्टि की स्थापना के लिए प्रेरित करती हैं। श्रद्धा जी, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु के समक्ष प्रलयकारी दृश्य याद दिलाती है। कहती हैं कि जलधि के फूटे कितने उत्स, अर्थात सागर के कितने स्रोत फूट गए थे जब प्रलय आया था। द्वीप कच्छप डूबे उतरा, उस जल में द्वीप रूपी कछुए डूब रहे थे, उतरा रहे थे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। किंतु यहाँ पर कवि जो है श्रद्धा मनु के द्वारा बताते हैं कि यही श्रद्धा मनु ये अडिग मूर्ति के समान इस प्रलय काल में भी खड़े रहे, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। दृढ़ मूर्ति के समान श्रद्धा और मनु खड़े रहे और अभ्युदय का कर रही उपाय और उन्नति का उपाय सोचते हैं। प्रलय के समय सागर में बहुत अधिक स्रोत फूट पड़े थे, द्वीप रूपी कछुए डूब रहे थे, उतरा रहे थे, किंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी श्रद्धा और मनु अडिग खड़े रहे, दृढ़ मूर्ति बनकर, और उन्नति का उपाय सोच रहे थे। शक्ति के विद्युत कण जो व्याप्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। कवि के माध्यम से श्रद्धा मनु से कहती हैं कि महाप्रलय के बाद मानवता के विद्युत कण जो अस्त व्यस्त हो गए थे, उनका समन्वय कर स्वयं को निरुपाय न मानते हुए समाधान के विषय में विचार करें, जिससे मानवता की विजय सुनिश्चित हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि शक्ति के जो विद्युत कण थे वो व्याकुल होकर के, निरुपाय होकर के बिखर गए थे। जो बिखर गए हैं उनका समन्वय करके उनका समन्वय करो और समस्त मानवता विजयी हो जाए। अर्थात मनु को पुनः सृष्टि निर्माण करने के लिए कहती हैं कि आलस छोड़ो, निराशा छोड़ो और सृष्टि के निर्माण में सहयोग करो। क्योंकि सुख दुख तो आते रहते हैं, ये समय परिवर्तनशील है, इसलिए उठो कर्म करो। मनु को श्रद्धा जो है कर्म करने के लिए
इस पाठ में प्रेरित करती हैं। बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चंस अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।